हेलो गाइज, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से संजीव कॉम्पिटिटिव में आप लोग का स्वागत है। और आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो परसेंटेज से है, जो कि परसेंटेज पार्ट 2 से होगा। परसेंटेज पार्ट 1 आप लोग को पहले ही पढ़ाया गया है, जिसमें 20 वो टाइप पढ़ाया गया था और आज 21 टाइप से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। चलिए टाइप नंबर 21 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड पे लग गया है। क्वेश्चन में कहता है कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब यहां पर सबसे पहले तो समझना है कि जैसे हम लोग पीछे में आयत में समझे थे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आप लोग को बताया गया था कि दो असमान भुजाओं के गुणनफल से प्राप्त होने वाली अगर आकृति का वैसे आकृति का क्षेत्रफल जिनके दो समान भुजाओं के गुणनफल से प्राप्त की जाती है, अगर उसमें एक भुजा में बढ़ाया जा रहा है तो उतना ही परसेंट की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। लेकिन अगर दोनों में बढ़ाया जा रहा है या फिर दोनों में घटाया जा रहा है, एक में बढ़ाया जा रहा है एक घटाया जा रहा है, तो सिचुएशन के अनुसार से निकालना है। लेकिन यहां पर जो वर्ग दिया हुआ है, और वर्ग कहने का मतलब है कि भुजा में 20% बढ़ा दिया जाए। हम लोग को पता होना चाहिए कि वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अगर हम एक भुजा में बढ़ाएंगे तो समझ जाइए कि आपका आयत ही हो जाएगा। इसलिए हमको सभी भुजा में बढ़ाना होगा। बस कुछ नहीं, आपको मानना है सबसे पहले जो पहला 21 का पहला जो क्वेश्चन है, 21 टाइप का पहला क्वेश्चन, पहले 100 मानना है और 20% बढ़ा रहा है 120/100 गुना 120/100। इधर से खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऐसे 144। अब 144 कहने का मतलब है कि पहले हमने 100 माना था, अब 144 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 44% की वृद्धि हुई। ठीक है गाइस, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गया है। दूसरे क्वेश्चन भी उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 मीटर है, जिसकी भुजा में 20% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। सबसे पहले तो आप लोग को ध्यान देना है कि कहता है एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 मीटर है और उसके भुजा में 20% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि समबाहु त्रिभुज में भी भुजा सभी आपस में बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई एक में नहीं, सब में हो रहा है। बस वही प्रोसेस करना है कि पहले मानना है 100 और कह रहा है कि 20% कमी हो गया, तो इसका मतलब है कि 80/100 गुना 80/100। अब इससे खत्म हो जाएगा, यहां से इस तरह से खत्म हो गया, 64 बच गया। पहले 100 था, अब 64 था। इसका मतलब ये हुआ कि 36% की कमी हुई। ठीक है गाइस, तो इस तरह से टाइप नंबर 21 का दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। टाइप नंबर 22 का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए और आप उसे सोल्यूशन कर सकते हैं। ये आपका टाइप नंबर 21 था। अब हम टाइप नंबर 22 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। देखिए, टाइप नंबर 22 में कहता है कि एक आयत की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, और फिर कहता है कि लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि और चौड़ाई में 40% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये आप लोग को यह ध्यान देना है, क्योंकि पहले भी बताया गया है और आज भी हम बता रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज वृद्धि या कमी कहे तो आपको फ्रैक्शन मेथड से बनाना है। अब कहने का मतलब है कि बोलिएगा कि वो कौन सा है, तो फ्रैक्शन कहने का मतलब है कि लंबाई में 37%, लंबाई में आपका 37.1/2% की वृद्धि किया है, वृद्धि का। तो इसका मतलब यह हुआ कि 37 × 74 = 75
बटा 2% है तो गुना 100 में 25 या 75 और 2500 को 100, यानी कहने का मतलब है कि 3/8। अब यहां पर गाइस ध्यान देना है कि पहले 8 था और बढ़ गया 3। अब 8 था और बढ़ गया 3, तो अब कितना हो गया? लिखना है कि पहले 8 था और 3 बढ़ के अब 11 हो गया। अब देख लीजिए दूसरा चीज क्या है, कहता है कि 40% की कमी। अब 40% की कमी का कहने का मतलब ये हुआ 40% यानी 2/5, यानी पहले 5 था और 2 कमी हो गया तो अब बच गया 7। इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो आपका क्षेत्रफल है 40 है और दूसरा आपका 77 है। अब समझ जाइए कि कितने की बढ़ रही है, तो बोलिएगा कि 37 बढ़ रहा है। और किस पर बढ़ रहा है? तो 40 पर बढ़ रहा है। और परसेंटेज के लिए 100, 20 दूना 40 और 20 बचे 100, 37 बचे हो जाता है आपका, 7 बचे 35 और 15 और 3 18, यानी एक सेकंड यहां पर कमी कहां है? सॉरी, कमी कहां है? एक सेकंड। पहले 5 था, 2 की कमी हो गया तो 3 हो गया भैया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए अब पहले 44 था, अब 33, इसका मतलब है कि 7 का कमी, 20 दूनी 40, यानी 35/2 का मतलब हो गया 17.1/2% की कमी होगी। इस तरह से है ना। अब यहां पे आगे बढ़ना है। टाइप नंबर 22 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपको बोर्ड पे लग गया है। टाइप नंबर 22 का दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग की भुजा 40 मीटर है और इसके भुजा में 16.2/3% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? हालांकि कमी होना चाहिए, लेकिन कम लिखा गया है वृद्धि, तो कमी ही होगा। जब कमी हो रहा है तो कमी ही होना चाहिए। किस जगह कि अब एक में कमी हो रहा है तो दोनों में कमी हो गया। अब 16 आपको जब भी परसेंटेज में पूछता है, मैं आपको पहले भी और आज भी बता दे रहा हूं, आपको मेजरमेंट से कोई मतलब नहीं है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, भुजा क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब है आपका परसेंट में वृद्धि और कमी से मतलब है। जैसा कि कह रहा है कि जो आपका टाइप नंबर 22 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि 16.2/3% की वृद्धि, 16.2/3% की कमी। अब कहने का मतलब 16 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज है तो 100, 50 दूना 100 यानी 1/6। यानी कहने का मतलब है कि पहले 6 था, 1 कम होके 5 हो गया। और वैसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ, पहले 6 और फिर 5। अभी आपका 25 हो गया, ये आपका 36 हो गया। 36 है और ये 25 है तो कितना की कमी? 11 की कमी किस पर? 36 पर। परसेंटेज के लिए 100, 4 से कट जाएगा, 4 9 4 से 25, 25 आपका होगा। 25 में 11 से गुना करेंगे, आपका 25 हो गया और ये 25 हो गया, यानी 275/9, 275/9, 9 27 यानी 30.5% की कमी हो जाएगा। तो इस तरह से टाइप नंबर 22 का भी दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए टाइप नंबर 23 का पहला क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड पे लगा है, कहता है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर भुजा बराबर है और क्षेत्रफल कहता है तो उसको 2 बार करना है, आयतन कहता है तो उसे 3 बार करना है। अब 10% की वृद्धि कह दे रहा है। टाइप नंबर 23 का जो पहला क्वेश्चन है
उसमें कह रहा है कि 10% की वृद्धि, आपका फ्रैक्शन नहीं है तो फ्रैक्शन मेथड से नहीं बनाइए, आप डायरेक्ट बनाइए, आपको एकदम 2 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। बोलिए क्या है, तो पहले मानना आपको 100 और 10% की वृद्धि तो 110/100, और ऐसा के बाद तो बोलिएगा कि आयतन है तो 3 बार। ठीक है, अब यहां से यहां खत्म हो गया, यहां से यहां खत्म हो गया, यहां से यहां खत्म हो गया, 1331/10 का मतलब 133.1। चलिए पहले 100 था, अब 133.1, यानी कहने का मतलब 33.1% की वृद्धि है। तो इस तरह से आप लोग को एकदम फराटेदार मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन होगा। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 23 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपको बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए, कहता है एक बेलन की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसके त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन के, त्रिज्या से मतलब नहीं है, परसेंटेज में वृद्धि और कमी क्षेत्रफल में पूछता है, तो आपको देखना है कि कौन कौन सा पूछ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। परसेंट में क्या दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो बस परसेंट से मतलब है, कमी का रहा है वृद्धि का रहा है उसके अनुसार से। अब सबसे पहले तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर देखना है, कहता है कि बेलन, तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं कि πr² हो सकता है। अब यहां पर कह रहा है कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि, ऊंचाई के बारे में कुछ नाम ही नहीं लिया, केवल त्रिज्या के बारे में कहता है कि 10% की वृद्धि। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूले में जो त्रिज्या होता है कितना होता है, तो 2 होता है। बस कुछ नहीं करना है, पहले 100 मानना है और 10% की वृद्धि, तो इसका मतलब है कि 110/100 गुना 110/100, ई आपका ई खत्म हो जाएगा, यहां से इसे खत्म हो जाएगा। 121 कहने का मतलब 100, अब 121 यानी 21% की वृद्धि हो जाएगी। एकदम रामबाण की तरह बनेगा, बहुत आसान तरीके से बनेगा। लेकिन गाइस आप लोग को ध्यान देना है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना है कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है परसेंट का वृद्धि तो आप फ्रैक्शन मेथड से बनाइए, जैसा कि आप लोग को बताया गया। और जब फ्रैक्शन में नहीं है तो एकदम रामबाण की तरह बनेगा, पहले 100 मानना है, उसके बाद जितना भी बढ़ रहा है घट रहा है करना। आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, तीसरा क्वेश्चन इसका भी है, इसका तीसरा क्वेश्चन भी है, टाइप नंबर 23 का तीसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, उसमें कहता है कि एक शंकु है और शंकु की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। सबसे पहले तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²। अब यहां पर कहता है एच में वृद्धि कर दिया जाए, तो एच आपका कितना है, एच एक ही तो है। अब आप लोग को बताया गया है कि जब भी आपको कोई एक में वृद्धि किया और वापस में कोई दूसरा और कोई भुजा में ना वृद्धि करे तो आयतन या क्षेत्रफल रहा उतना ही परसेंट से बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए भी आपका उतना ही परसेंट से, यानी 20% ही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कहता किसी घराव की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि। चलिए, घराव का आयतन होता लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेकिन यहां पर सबसे पहले कहता है कि दो ही भुजा में बढ़ रहा है, तो जैसे बढ़ता है आप कर लीजिए। पहले 100 मानना है, लंबाई में वृद्धि 120/100, चलिए चौड़ाई में कमी 90/100, यहां से यहां खत्म, यहां से यहां से, यानी 108 कहने का मतलब है कि 8% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप लोग को एकदम रामबाण की तरह बनेगा। चलिए, अब टाइप नंबर 30 का 4 क्वेश्चन था, चारों क्लियर हो गया। टाइप नंबर 24 का पहला क्वेश्चन जो है कि बोर्ड पे लग गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है वही ध्यान देना है। टाइप नंबर 24 का पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बावजूद खर्च में 10% की कमी कर दिया गया तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो
आप लोग को ई समझना है कि खपत, खर्च और मूल्य क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी खर्च, एक्सपेंड करना, खर्च करना। अब यहां पे इसके बारे में कहता है। अब इसके बारे में है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, इसका निकालना है कि खपत में क्या परसेंट की बढ़ेगा या घटेगा। यानी कहता है कि रेट में अगर डायरेक्ट, देखिए दो चीजें हैं। अगर मान लिया जाए कि डायरेक्ट आपका कहता रेट में और मात्रा में यानी खपत में, तो डायरेक्ट हम लोग 100 कर करके और आप लोग को डायरेक्ट बनाते, जिसे मान लिया जाता है कि कहता कि इस 10 मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, खपत में 10% की कमी होगी, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस वही आपका 100 गुना 120 गुने 90/100। लेकिन यहां पर कह रहा है कि फाइनली है जो रेट में इंक्रीमेंट कर रहा है, रेट में इंक्रीमेंट कर रहा है कितना परसेंट, तो रेट में इंक्रीमेंट कर रहा है 20%, यानी 120%। अब उसके बाद से कह रहा है कि खर्च में 10% की कमी होगी, खर्च में 10% की कमी यानी 90%। तो खपत में क्या प्रभाव, खपत इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा एकदम रामबाण की तरह आपको देख लीजिए कमी कितना हो रहा है, तो बोलिएगा कि 30 की कमी हो रहा है। किस पर हो रहा है, 120 पर, और परसेंटेज के लिए 100, 30 को 20। एकदम धुआंधार ट्रिक्स है, धुआंधार ट्रिक्स है। 2 सेकंड में बनेगा, आप बने रहिए और 2 सेकंड में ही मात्र क्वेश्चन बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड में लगा कर कहता है सिनेमा हॉल के टिकटों में 20% की वृद्धि हो गई, तो आय में 10% की वृद्धि होगी, तो दर्शक की संख्या पर क्या। अब वही चीज कहता है, क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि सिनेमा में जो आय होगा वो मूल्य और दर्शक की संख्या पर डिपेंड करेगा। अब यहां पर मूल्य और आय के बारे में बताया, दर्शक आपको निकालना है, तो वही चीज जैसे इसे यहां पर खपत निकाला, तो वही चीज है। कहता है कि हॉल में 20% की वृद्धि, हॉल के टिकटों में 20% की वृद्धि यानी 120%, और कहता है कि आय में भी 10% की वृद्धि होगी, आय में भी 10% की वृद्धि होगी। यहां पे कमी लिखना था, कमी। चलिए ये 120 है, फिर भी 10% की कमी यानी 10/120 गुना 25/3। 25/3 का मतलब होता है 8.1/3% की कमी। तो इस तरह से टाइप नंबर 24 भी आपका क्लियर हो गया। अब टाइप नंबर 25 आपका बोर्ड पे लग गया है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है चलिए टाइप नंबर 25 का पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लगा हुआ है वहां उसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कहता है पहला क्वेश्चन है, कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति पहले 50 की खपत करता था, तो आप बताइए मैं ऐसा में कितना परसेंट खत्म कर रहे हैं। चलिए अब इसका मतलब है कि पहले खपत करता था 49 केजी और 2% की कमी हो गया 49, 2% की कमी यानी कहने का मतलब है 98%। इंटू निकालना है टोटल पहले जितना खर्चा होता था उनका पर खपत क्या है। 49 खपत है 98%। हाँ क्वेश्चन में कहता है कि 2% की कमी यानी कितना 98%, तो कितना पर 49 पर
तो 100% पर आप डायरेक्ट काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 50 आपका आंसर। उसी तरह से कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने थे, एक व्यक्ति पहले 40 खपत करता, 20 कमी थे, इसका मतलब है 80%, और कहता है कि उतना ही पैसा, यानी शुरुआत में 100%, तो कितना, तो 40 दूनी 80 कट गया आपका 50 के जी आंसर, 50 के जी। ठीक है, तो टाइप नंबर 25 का दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। टाइप नंबर 26 जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है, टाइप नंबर 26 में पहला क्वेश्चन कहता है कि एक डीलर का कमीशन 4% से बढ़ करके और 5% हो गया, फिर भी उसका आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब है कि कमीशन तो 4% से 5% बढ़ गया, लेकिन आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आय पहले ही जितना है, तो व्यापारी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कहने का मतलब कि पहले 4% कमीशन जो मिलता था उस पर आय अब भी वही है, तो इसका मतलब वही क्वेश्चन है जो आप लोग को बताया गया था कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया तो चौड़ाई में कितने % की कमी किया जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। या दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो खर्च में कितने % की कमी करनी होगी ताकि खर्च में कोई, खपत में कितने % की कमी करनी होगी ताकि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। वही क्वेश्चन यहां भी है, आय पहले जैसा, यानी कितना कमी करना होगा, 21 पर 5 पर परसेंटेज के रेशो 20%। एकदम समझिए कि 1 सेकंड से 2 सेकंड में बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, बस आप आनंद लीजिए, मैथ का आनंद लीजिए, यहां पर मैथ का आनंद मिलेगा। तो चलिए गाइज, दूसरा क्वेश्चन 26 का है। दूसरा क्वेश्चन वही चीज कहता है कि 20% से 25% बढ़ कर गया, लेकिन आय कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब घटाना होगा 5/25% के लिए 100 काट देंगे, खत्म हो जाएगा 20%। चलिए 26 नंबर टाइप क्लियर है। 27 नंबर जो कि बोर्ड पे आपको लग गया है, देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का जो बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लगा हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन में कहता है 27 नंबर में कि एक वर्ग में 20% लड़के हैं और लड़कियां की संख्या 240 है, तो वर्ग में कुल कितने लड़के हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, कहता है कि बॉयज है, जो लड़का है 20%, एक मतलब हुआ कि ऑटोमेटिक हुआ कि गर्ल्स हो गया 80%, और गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 240, हम लोग से 80% इंटू क्या निकालना है, वर्ग में कुल कितने लड़कियां, सॉरी वर्ग में यहां पे छात्रों की संख्या होना चाहिए, वर्ग में कुल छात्रों की संख्या होना चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन में एरर है, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लेना है। वर्ग में कुल कितने छात्र हो गए, तो वर्ग में कुल कितने छात्र अपने आप में 100%, परसेंट से परसेंट खत्म। एक बार फिर से ध्यान देना है, कहता है एक वर्ग में 20% लड़के हैं। अब वर्ग में 20% लड़के तो ऑटोमेटिक है कि लड़कियां की जो संख्या हो गया 80% होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जब 20% लड़का है तो लड़की लोग 80%। अब कहता है लड़की की संख्या 240 है, चलिए क्वेश्चन से 240 है, परसेंटेज से 80, कुल छात्र तो कुल छात्र से 100%, 80 240 100 300, टोटल छात्र 300। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लगा हुआ है, कहता है कि एक टोकरी में 10% आम सड़े हैं। अब कहने का मतलब ये कि जब 10% सड़े हैं तो अच्छा 90% ऑटोमेटिक होगा। अच्छा जो होगा वो कितना होगा, अच्छा बोलिएगा कि 90% होना ही है। अब देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन में कि अच्छे आमों की संख्या 450 है, क्वेश्चन से 450 है और हम लोग से 90% है, इनटू क्या निकालना है, तो कितने सड़े हैं। अब सड़े हैं तो 10% सड़े हैं, ई खत्म हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 10 5 50, यानी 50 आम सड़े हैं। 27 नंबर टाइप क्लियर हो गया। टाइप नंबर 28 जो कि बोर्ड पे लगा हुआ है, प्लीज देख लीजिए, आपका बोर्ड पे लग गया है क्वेश्चन। 28 नंबर में कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास के होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना था,
25% अंक प्राप्त करके 25 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? सबसे पहले यहां पर ध्यान देना है, जो टाइप नंबर 28 का जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि पास होने के लिए 30% अंक जरूरी था, लेकिन एक विद्यार्थी जो है फेल हो गया है, और फेल होने का रीजन है कि फेल हुआ तो कितना परसेंट प्राप्त किया? 25%। और 25% में फेल है, लेकिन कहता है अगर 25 अंक और रहता तो वो पास हो जाता। यानी कहने का मतलब जिस तरह से है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसको पास करवाना है तो 25% प्लस 25 करना होगा, ये ऑटोमेटिक है कि पास हो जाएगा। फेल हुआ है 25% पर, लेकिन के अंक से फेल हुआ? 25 अंक से फेल हुआ। अगर इसको 25 अंक मिल जाएगा तो पास हो जाएगा। चलिए 25 अंक दे दिए, पास हो गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहां भी पास है और यहां भी पास है, यानी दोनों ही आपस में कितना है? बराबर है। अब इधर ही अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5%। 5% का वैल्यू कितना? 25। तो आपका कहता है परीक्षा का पूर्णांक क्या है? अब बताइए, परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100%, तो 5×5 = 25, तो 100×5 कितना? ये आपका 500 आंसर। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, लेकिन 28% अंक प्राप्त करके और 35 अंक से फेल हो जाता है। यानी जिस तरह से बताया गया उससे साफ पता चलता है कि अगर पहले वाला में 33% अंक प्राप्त है, दूसरा विद्यार्थी को अगर हमको पास करवाना है, इसके बराबर करना है, तो कहता है कि 28% अंक प्राप्त करके 35 अंक से फेल हो जाता है। यानी 35 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा। अब इधर से हो जाएगा 7%, और 7% का वैल्यू हो जाएगा 35। 7×5 = 35, आपका 100% निकालना है पूर्णांक, तो 7×5 = 35 और 100×5 = 500। चलिए, तो 500 आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपका 27 नंबर आपका क्लियर हो गया। चलिए, टाइप नंबर 28 नंबर क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट जो टाइप नंबर 29 है, जो बोर्ड पे लग गया है, अब उसमें पहला जो क्वेश्चन है, टाइप नंबर 29 का जो पहला क्वेश्चन है, वो जानते हैं क्या कहता है? अब वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को ध्यान देना। कहता है एक परीक्षा में एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त करके 25 अंकों से फेल हो जाता है, और इसी परीक्षा में दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करके 25 अंक दिल रहा है। परीक्षा का पूर्णांक क्या? यहां पर ध्यान देना है, यहां पर जो क्वेश्चन, जो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कहता है कि दो तरह के विद्यार्थी है। एक तो कहता है कि फेल होने वाला जो विद्यार्थी है, 25% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन आपको हम एक बार बता नहीं, आपको पहले भी बताया कि कोई भी फेल है तो उसको पास करवाइए। तो पास, अगर फेल को पास करवाना है तो हमको इस तरह से कहना है कि 25% अंक प्राप्त करके 15 अंक से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 15 अंक और दे देंगे तो पास हो जाएगा। 25% अंक प्लस 15 अंक बराबर पास। और दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला व्यक्ति है, दूसरा वाला परीक्षार्थी है, कहता 32% अंक प्राप्त करके 20 अंक अधिक लाए। यानी कहने का मतलब है कि 20 अंक माइनस कर देंगे तो फिर ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा और ये भी पास। अब यहां से हम लोग घटाते हैं तो पता चलता है कि 7% होता है, और यहां से इधर ले जाते हैं तो जुट क्या हो जाता है? 35, जो कि माइनस में है, दोनों माइनस में, दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। अब 7% का वैल्यू 35, तो 100% का वैल्यू क्या हो गया? तो 7×5 = 35 और 100×5 = 500 आंसर हो गया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया, एकदम चुटकियों में मसल लेंगे, बस आपको ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे लगा हुआ है, उसी तरह से कहता है कि 28% अंक प्राप्त करके, दूसरा क्वेश्चन कहता है 28% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 28% प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा।
और दूसरे वाले में कहता है कि 32% अंक लाकर 20 अंक अधिक लाए। एक मतलब 20 अंक घटा लेंगे तो केवल पास हो जाएगा, हमको केवल पास करना है। इधर से आएगा तो 4% हो जाएगा, 28 4 32, 4% हो जाएगा, और इधर से जाएगा तो 35 हो जाएगा। एक सेकंड, 35 हो जाएगा। चार %। अब देखिए कहता है 100%। जब 4% का वैल्यू इधर है तो इसका क्या होगा? अब यहां पर देख रहे हैं कि कितना, तो बोल के 25 गुना है, या तो फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहां से 25 गुना है, इसमें 25 गुना कर दीजिएगा, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 35/4 गुना 100, ये खत्म हो गया, 25 हो गया। 35 और 25 को अगर गुना करते हैं, 5 5 है 25, 5 दूनी 10, 15, 2 17, और 5 दूनी 10, 3 2 5 1 6। पचपन से 25, 5 दूनी 15, 2 17, 5 दूनी 10। यानी कहने का मतलब है कि 875 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा क्वेश्चन लगता है कि मिस्टेक किया है, ऑप्शन के अनुसार से नहीं मैच कर रहा, लेकिन वास्तविक वही होगा। तो टाइप नंबर 29 भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट कहता है टाइप नंबर जो 30 है, वो आपका बोर्ड पे लगा हुआ है। टाइप नंबर 30 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि भिन्न के अंश में 40% बढ़ा दिया जाए और हर में 20% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 4/5 तो मूल भिन्न क्या है। देखिए सबसे पहले आप जानना कि कोई भी अपने आप में 100% होता है। अगर भिन्न को अंश को 40% बढ़ा दिया जाए तो 140%, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला, और हर को 20% घटा दिया जाए तो 80%, और जब ऐसा हो जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। अब यहां से देखिए परसेंट से परसेंट खत्म, ही आपका 7/4 हो जाएगा बराबर 4/5। अब दो चीजें अब लग रहा होगा कि चर्चों पे 16 और 7 5 35, अब 35/16 लिखे कि 16/35 लिखे, क्या भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है इस पर। इसका अंश देखिए छोटा है, हर बड़ा है, तो इसका मतलब है कि अंश छोटा, चर्चों को 16 अंश में होगा और हर में 35 होगा। इस तरह से टाइप नंबर 30 का पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से बोर्ड पे लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है, दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड पर लगा हुआ खुद से सोल्व करना है। हम अगले दिन क्लास को क्लियर करवा देंगे। तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन को ऑल करें, जिससे हर कोई नया वीडियो अपडेट करूं आपके पास सीधा जाए और उसका आनंद ले। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।